वेलकम वेलकम वेलकम। सभी सीनियर्स को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी करोड़पतियों को नमस्कार मेरा। और 2023 आ रहा है, इसका वेलकम करते हैं। 2023 में जाने से पहले कुछ चीजें और सीख लें तो और बढ़िया रहेगा। तो उसके ऊपर मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ, माहौल का। और मैं चाहता हूँ एक दो लोग और आ जाएंगे, तब तक एक जर्नल वीडियो देखते हैं कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं और कैसे हम उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग आ रहे हैं। जब तक कहते हैं ना कि जब तक बारात नहीं आएगी जब तक खाना चालू नहीं होगा, लेकिन जो मेहमान आ चुके हैं उनके लिए चाय पानी तो चलता रहता है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको। हम बहानों से लोगों को तो संतुष्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो किसी ने ये कहा कि यार आप इतने बढ़िया एक्टर हैं कि आपने गरीबी में इतनी एक्टिंग करी है कि लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों ना अमीर बनने के लिए थोड़ी एक्टिंग कर ले, थोड़ा सीख लें उस चीज को। तो अगर उर्मिल सर की परमिशन है तो अभी शुरुआत की जाए, क्योंकि 100 का मतलब होता है कि 100% काम हो गया, बाकी ऊपर जाता रहेगा जो भी आंकड़ा है। तो सर अगर परमिशन है, जो भी को होस्ट हैं, जो भी सीनियर्स हैं, तो स्टार्ट करें। यस तो जी हाँ। तो अभी माहौल का मतलब क्या है, मैं एक सबसे पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करूंगा ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। क्योंकि क्या होता है कि ड्राइवर की सीट पे अगर कोई सोता है ना सामने, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो मना करते हैं ना लोग कि ड्राइवर के बगल में सोना नहीं चाहिए। यानी ऐसा आदमी बैठना चाहिए आगे की सीट पे जो बातचीत करता रहे। तो मेरे को भी नींद आ जाएगी आपके साथ में, तो हम बातचीत करते रहें। तो उसमें पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए है अभी, है ना। आया ना मजा मानने में, पहली बार। आज तक तो 100 रुपए मानने थे, माना 100 रुपए। 100 करोड़ रुपए आपके पास है। आज से ठीक 10 साल बाद कितने रुपए होंगे आपके हिसाब से? अगर आपके पास आज 100 करोड़ है तो आप क्या करेंगे कि कितने रुपए हो जाएंगे? क्योंकि अभी मैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 100 करोड़ रुपए आज आपको किसी ने दे दिए, तो 10 साल बाद कितने रुपए होंगे आपके पास? बताइए जरा, लिखिए। सब अपना अपना लिख सकते हैं कि मैं इतने कर दूंगा, 500 करोड़। ओके, नील। 1000 करोड़, 300 करोड़। ओके, किसी ने नील लिखा है, किसी ने 1000 करोड़ लिखा है, किसी ने 800 करोड़, 500 करोड़। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, उस दिन 650 करोड़ रुपए की आपके पास बॉडी थी। अभी आपने क्या कर लिया? उपयोग ही नहीं करना आता ना। आपके पास था ना भाई, कैश नहीं था, उतने का आइटम तो था, उतने का गोल्ड तो था, उतने का माइंड तो था। अभी हमारे पास मोबाइल भी लेते हैं हम 15 से 20 हजार का, तो उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, आपने देखी होगी कि इसको यूज कैसे करें। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने बुक पढ़ी है? अच्छा, जब आप लोन के ऊपर साइन करते हैं तो वो 25 40 50 पन्ने होते हैं, किसने किसने साइन किया है? आज तक आपने वो बुकलेट नहीं पढ़ी कि मोबाइल को यूज कैसे करना है। यानी आपने सीख लिया, मार्केट से किसी से बात करके सीख लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो आपका माइंड है, हमने सीखा ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। बस यही प्रॉब्लम है कि हम 15,000 मोबाइल की बात तो ठीक है, उसके भी सारे फीचर्स हमें पूरी जिंदगी भर पता नहीं चलते। इतने सारे फीचर्स हैं उस मोबाइल में, मोबाइल ही बदल जाता है, पता नहीं चलता। तो आप सोच के देखो कि इसकी बुकलेट कहीं नहीं है। इसकी बुकलेट कहाँ है, मैं बता देता हूं आज आपको इस बुकलेट के बारे में। इसकी बुकलेट है इवेंट्स। इसकी बुकलेट्स है जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। पता नहीं कौन सा फीचर्स आपको समझ में आ जाए। जब आप किसी के पास बैठते हैं, वो कहता है मैं तो व्हाट्सएप से आजकल बिजनेस कर रहा हूं। वो कहता है कैसे? बोले मैंने बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, मेरे पास कोई मैसेज आता है तो उसके पास रिप्लाई चला जाता है, थैंक्स, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोले ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। कैसे होता है? आपने उसको बता दिया। लेकिन अभी इसके लिए तो कहीं जा ही नहीं रहे, तो पता कैसे चले? और
मोबाइल का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। वो जिस दिन स्क्रीन रुक रुक के कट कट के बात होगी ना, उसमें तब भी हम करते रहते हैं, हाँ थोड़े प्रॉब्लम चल रही है। जिस दिन वो आत्मसमर्पण कर देता है, बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, उस दिन हम नया लेते हैं। यानी हमने 15,000 रुपए पूरे वसूल लिए, लेकिन भाई साहब ये 650 करोड़ रुपए, 7 अरब रुपए ये कौन वसूलेगा? और भगवान के पास नई एकदम शानदार बॉडी ऐसे कैसे पहुंच जाती है ऊपर? तो उसको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल आत्मा ही तो डालनी है, बाकी तो स्ट्रक्चर ऐसा कैसा था ही। तो अभी जो मैं आज बात कर रहा हूं माहौल की, वही माहौल है जो आपकी इसकी बुकलेट तैयार करेगा। देखिए, बचपन से शुरू करते हैं हम इस कहानी को। सबसे पहला, जब हम बच्चे के लिए स्कूल देखते हैं, तो आप क्या फीस देखते हैं कि फीस किसकी ज्यादा है? नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि टीचर किसके अच्छे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वहां अंदर क्या होगा। आप क्या देखते हैं वहां जाके? आप क्लास में जाके खड़े होते हैं, आप देखते हैं बच्चों का माहौल किस तरीके से बैठे हुए हैं, बोलने का स्टाइल क्या है। जब कोई सामने से गुजरता है तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? टीचर बोलता है तो रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं? खाना खाते समय धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको बता दूं मैं बात, 7 स्टार की चाय में और ढाबे की चाय में कोई अंतर नहीं है, वही चीजें गिरती हैं चाय बनाने में। वहां 90 रुपए माहौल का है, 90 रुपए प्रेजेंटेशन का है बस। जो 10 रुपए की चाय और 100 रुपए की चाय में अंतर है, वो उस माहौल का है कि जब वो जाके स्टूल पे बैठता है तो वहां पे बढ़िया एसी चलता रहता है, शानदार लुक दिखता है, अच्छा सामने बढ़िया पेड़ पौधे दिखते हैं। लेकिन जब वो ढाबे पे जाके बैठता है तो वहां मक्खियां बनबनाती रहती हैं। यानी सिर्फ पैसा जो है वो माहौल बनाता है। जो हवा आप गुब्बारे में भरते हैं, हवा की कीमत है गुब्बारे की, चलो बताओ आप, आपको क्या लगता है ज्यादा कीमत किसकी? आप लिखेंगे गुब्बारे की, लेकिन आप हवा भर के गुब्बारा बेचिए, फिर उस हवा की ज्यादा कीमत होती है। 2 रुपए का गुब्बारा 10 रुपए में बिकता है, 8 रुपए की हवा है। हवा ने उसका माहौल बना रखा है, उसको फुला के दिखा रखा है कि भाई ये ऐसा है, तुम क्या सोचते हो ये पिचका पिचका नहीं है, ये ऐसे फूला हुआ है। तो आप जो इस बिजनेस में पिचके पिचके घूम रहे हो, क्योंकि आप में कुछ है नहीं, वो क्या है? हम भी अपने आप को, हमारे दिमाग को अगर बिजनेस से भर लेंगे, तो वो बिजनेस से जो भरी हुई चीज है वो 650 करोड़ की इस बॉडी को 650 करोड़ का बना देगा, वरना खाली गुब्बारे की तरह। तो ये इवेंट्स क्या करते हैं, ये माहौल क्या करता है? आप में बिजनेस डालने का काम करता है। आप तो बिजनेस में हो, जिस दिन आपने कहा कि भाई साहब ये 7,400 लो, उसी दिन आप बिजनेस में हो। जैसे ही आपने गुब्बारे वाले से बोला भाई साहब ये लो 2 रुपए, गुब्बारा आपके पास है लेकिन दुनिया को नहीं दिख रहा है। दुनिया को कब दिखेगा? आप पिचके हुए गुब्बारे को जेब में रख सकते हैं, लेकिन आप फुला के जेब में रख के दिखाओ, फिर वो तो वो दिखेगा दुनिया को, फिर तो वो फटेगा ना, तो भी 10-5 लोगों को पता चलेगा कि गुब्बारा फट गया। यानी अपनी वैल्यू आपको बतानी है तो आपको कुछ अंदर डालना पड़ेगा। आपका बच्चा तो छोटा सा है नर्सरी में, क्यों फिर एक अच्छी स्कूल की तलाश करते हो? क्योंकि माहौल पहले दिन से ही चाहिए। हमें क्या लगता है, आप उसको अगर चाहते इंग्लिश मीडियम से और पहले 10वीं तक उसको हिंदी मीडियम में पढ़ाएं और 11वीं में फिर इंग्लिश में डालेंगे, क्या होगा? भाई इंग्लिश में आ तो गया ना, होगा क्या? वही होगा जो हमारे साथ अभी चल रहा है। हम बिजनेस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने पहले से बिजनेस की नींव तैयार नहीं करी। यानी हम बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, इधर हम बच्चे को नेटवर्किंग सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी नींव तैयार नहीं करी। नर्सरी से अगर वो करता तो कहीं ना कहीं पहुंचता। तो हमारे इवेंट्स क्या है? वही स्कूल है जो नर्सरी स्कूल की बात कर रही है। वो स्कूल क्या बनाती है? माहौल बनाती है। झूलने के टाइम पे झूला मिलता है, खाने के टाइम पे खाना मिलता है, सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपका बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देगा। टीचर्स के आते ही सब खड़े होंगे तो आपका बच्चा भी खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप अकेले उसको समझाना चाहें कि बेटा कोई टीचर आए तो खड़े होना है, अब आपके घर में टीचर आएगा 1 महीने 1 साल बाद, तो 1 साल में तो वो भूल जाएगा, वहां तो रोज का काम है दिन में 5 बार। तो मेन चीज क्या है? माहौल जो हमें मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता। आपको क्या लगता है इस बिजनेस में? 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, आप ऑप्शन में डालेंगे। हम इस बिजनेस में क्या सेल कर रहे हैं? प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट या लाइफ स्टाइल?
क्या सेलिंग पे लगे हुए, किस चीज की सेलिंग कर रहे हैं? प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट या लाइफ स्टाइल? भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सही बात है, आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो भी सही आएगा, कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो भी सही आएगा। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, हो सकता है आपको प्रोडक्ट की जरूरत हो और वो पूरी हो चुकी है, इस मीटिंग में आने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत हो, वो भी पूरा हो चुका है, कॉन्सेप्ट मिल चुका है। फिर भी हम क्यों हैं? क्योंकि हमें वो लाइफ स्टाइल नहीं मिली अब तक जो चाहते हैं। वो जो करोड़ों रुपए की बात हो रही थी ना, वो नहीं मिली, उसके लिए हम यहाँ आए। और ये कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है भाई साहब? ये पैसे लो, प्रोडक्ट हैंड टू हैंड मिला, जाके हमने बिछाया, बोतल पे वाटर एनर्जी पैड लगाया, हाथ में ब्रेसलेट बांधा, कंप्लीट प्रोडक्ट का काम। अभी प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा। मैं नेगेटिव हूं तो भी काम करेगा, मैं पॉजिटिव हूं तो भी करेगा, मैं बिजनेस नहीं ज्वाइन करता तो भी करेगा, मैं मीटिंग में नहीं जाता तो भी प्रोडक्ट काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग में जा रहे हैं उनके तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, प्रोडक्ट तो अपना काम करेगा। यानी प्रोडक्ट के काम के लिए मुझे इवेंट्स की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने यूट्यूब से सीख लिया, 2 लोगों को लाइए, पहले एलिजिबिलिटी करिए, फिर अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस और ऐसे बहुत सारे बोनस है, मैंने सीख लिया। लेकिन अब सवाल आया, ये मर्सिडीज आएगी कैसे? इन दो चीजों से तो आएगी नहीं, क्योंकि ये 2 चीजें तो मेरे पास है। तो मर्सिडीज कैसे आएगी? तो चलो भाई यार देखते हैं, जिसने मर्सिडीज ली है ना, वो क्या बताता है मर्सिडीज के लिए क्या करना है। तब वो आपको बताता है कि मर्सिडीज के लिए ये करना है। वो जो सीख रहे हैं वो इवेंट से ही सीखने को मिलेगा। क्लास से बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। सोसाइटी की बात करो आप, जब आप मकान लेते हो तो एक मजबूरी अलग बात होती है। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा एक्स्ट्रा है तो आप चाहेंगे एक अच्छी सोसाइटी में मैं रहूं। क्यों भाई? सोसाइटी से क्या लेना देना? लेकिन आप क्या कहते हो, भाई साहब सोसाइटी का ही तो फर्क पड़ेगा बच्चों में। अगर मैं ऐसी सोसाइटी में रह रहा हूँ जहाँ शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं लड़के, मतलब सारी हरकतें इस तरह की हैं, तो मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे। क्यों भाई आपके बच्चे ऐसे क्यों हो जाएंगे? आप बच्चों पे कंट्रोल रखो ना। तो आप कहते हो कंट्रोल से नहीं, माहौल की बात है। तो सोसाइटी भी अच्छी चाहिए, पड़ोस भी अच्छा चाहिए मकान लेते समय, कि भाई साहब हमारे पड़ोस में कौन है। क्योंकि मकान में पड़ोसी को नहीं रहना, लेकिन आपको पड़ोसी के साथ रहना है, उसका प्रभाव पड़ेगा आप पे। तो आपको ये भी देखना पड़ता है। तो जब स्कूल भी देखनी पड़ती है, शादी करते समय आप बच्ची लड़की नहीं देखते, लड़का नहीं देखते, आप देखते हो पहले खानदान की, भाई साहब माहौल कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, हमारी बच्ची सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तनख्वाह कम ज्यादा चलेगी। और बिजनेस में कर लिया ना ज्वाइन, एक और ले लिया मैंने 11,900, एक और ले लिया 15,900 का, पिकअप सेंटर भी ले लिया। इसको लेने से बिजनेस होगा? बच्चों को एक साथ सारी किताबें दिलवा दो 10वीं तक, हो जाएगा पास, हो जाएगा नंबर 1। तो खेल क्या है? माहौल का है। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको माहौल पे। एक बहुत जबरदस्त हाथी था और वो दलदल में फंस गया। सारे लोगों ने कोशिश करी, रस्से बांधे, उसको खींचने की कोशिश करी, हाथी भी पूरी कोशिश कर रहा था। करते करते हाथी इतना थक गया कि हाथी ने खुद कोशिश करना ही छोड़ दी। तो हमारे भी इस बिजनेस में बहुत सारे हाथी हैं जिन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया कि भाई साहब नहीं होगा। तो वहां से एक वृद्ध महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने कहा क्या चल रहा है? बोले ये हाथी दलदल में से नहीं निकल रहा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ये तो बेहोश हो गया, क्योंकि कोशिश करते करते थक गया ये तो बोले अब क्या किया जाए? तो महात्मा जी ने उस हाथी की तरफ यूं देखा तो जगह जगह तलवार भाले के निशान थे। तो उन्होंने कहा ये हाथी युद्ध में काम करता था क्या? बोले हाँ साहब, बहुत जबरदस्त हाथी था। जब ये आगे चलता था ना, तो आगे वाली जो सेना होती थी वो भगदड़ मच जाती थी उसमें, इतना जबरदस्त हाथी था। बोले आज इसकी ये हालत है कि ये खुद दलदल में से नहीं निकल रहा। तो उसने कहा एक काम करो, यहाँ पे युद्ध का माहौल बनाया जाए, नगाड़े बजाए जाए, तलवारों की आवाजें निकालो, भालों की आवाजें निकालो, जिस तरह युद्ध चलता है, मारकाट चलती है, वैसी आवाजें करो। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले करो तो सही। तो ऐसे ही ढोल बजाए गए, नगाड़े बजे, तलवारों की आवाजें आने लगी और हाथी चिंगारता हुआ दलदल से बाहर आ गया। पता है क्यों? क्योंकि उसको जोश तभी आता था जब युद्ध के नगाड़े बजते थे। आपको पता है कुछ बच्चे आपके घर में ऐसे होंगे, बगल में भी ढोल बजता होगा ना, तो कमरे में साइड में खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसको माहौल वही चाहिए। कुछ लोग जाते ही शादी में सिर्फ डांस करने हैं, कुछ लोग सिर्फ खाना खाने जाते हैं,
कुछ लोगों से मिलने जाते हैं, सबका माहौल अलग है। और वो हाथी चिंगाड़ता हुआ बाहर आ गया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैंने इसको वही माहौल दे दिया, क्योंकि कितने दिन से आप इसको युद्ध में नहीं ले जा रहे हो, तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूं। तो अगर आपके भी कुछ हाथी दलदल में फंसे हुए हैं, तो बढ़िया इवेंट के अंदर ले जाओ, जब नगाड़े बजेंगे, जब माहौल बनेगा, तो वापस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने इतने सारे युद्ध जीते हैं, फिर से एक युद्ध और जीत लेगा। लेकिन हमारी समस्या यही है कि हम ये माहौल खड़ा नहीं कर पाते। खेल सारा माहौल का है। जब से मैंने इस लाइन को सुना है, पिछले मैं इसको समझता था, लेकिन मैं कभी बोलने की कोशिश नहीं करता था इस पे कि यार कुछ बातचीत करी जाए। ट्रेनिंग नहीं थी मेरे पास में इसमें बताने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूं, मैंने पिछले 2 दिन से इसको मतलब शुरू किया, और 2 दिन में हमें जो रिजल्ट मिले, मुझे जो पर्सनली रिजल्ट मिले, आप मानोगे नहीं क्या रिजल्ट मिले। मेरे परिवार के जो लोग थे, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये है कि अगर मैं घर में भी जा रहा हूं उनके, तो वो पहले ही कह देते थे कि भाई वो इस पे चर्चा करेगा, तो मैं तो इधर जा रहा हूं, तू इधर चला जा, काम कर ले। कोई बात करने को तैयार नहीं होता। यहाँ एक जबरदस्त प्रोग्राम था, इवेंट्स था, और मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा कि मैं हमारे खुद के इवेंट्स में नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे उसकी तारीख नहीं पता थी। और वो 15 दिन पहले ही मैंने सबको एक चीज कही कि मैंने कहा अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, फ्री प्रोग्राम है, चलते हैं। और मैंने 20 से 25 लोगों को वहां से लिया, घर से, जो कभी नेटवर्क बिजनेस को नहीं देखना चाहते थे, उनको लिया, वहां बैठाया। और वो उसमें इतने प्रभावित हुए, आप मानोगे नहीं, कि फ्री ट्रेनिंग से 1500 रुपए की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब जो आज कल है, शायद 27 तारीख का आज है, तो आज वो शाम को 1500 रुपए देख के उसको देखने जा रहे हैं, और उसमें से 2 लोग मेरे साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं आज बिजनेस। कैसे? क्योंकि उनको जो उन्होंने सुना, उनके दिमाग में वही माहौल था। ये जोड़ने का बिजनेस है, इसमें ऐसे कर्जा हो जाता है, फिर ऐसे लोग पीछे पड़ते हैं, लोगों के सामने आपकी इमेज खराब हो जाती है। भाई साहब, बहुत बहुत खराब बिजनेस है। लेकिन जब वहां पे उन्होंने चीज देखी, यार कुछ नहीं करना, उन्होंने के दिमाग में क्या आया कि यहाँ आके अगर किसी को बिठा दें, तो वो अपने आप समझा देगा कि जिंदगी में क्या करना है। आप किसी बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, आप कितनी कोशिश कर लो घर में, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन आप रेगुलर, आपके यहाँ आसपास भागवत हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, या रामायण चल रही है, तो आप देखो उस रामायण से ही फर्क पड़ जाएगा डेली बेस पे। कैसे फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि वो आगे से समझता है कि ये चीजें ऐसे, इतना बड़ा महात्मा समझा रहा है। क्योंकि घर में तो हम उसके माता पिता हैं, भाई बहन है, तो वो हमें उसी तरीके से लेता है, इसलिए माहौल का फर्क ज्यादा पड़ता है। आज आप ट्रेन में देखो, आप, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी आप घर में जैसे जिद करते हो, ऐसे ट्रेन में जिद नहीं कर सकते और लोगों के सामने, क्योंकि आपको भी पता है कि जिद कहाँ पे करनी है, जिद किसके सामने करनी है। छोटा बच्चा है, कपड़े निकाल के पहनेगा नहीं, जिद्दी कर रहा है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं करेगा ये काम। ट्रेन में तो कहेगा मैं निकालूंगा ही नहीं कपड़े ऐसे सामने किसी। क्यों? क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है। माँ बाप तो वही थे। तो आपको क्या करना है? माहौल बनाना है। और मेरे फ्रंट सीट पे जो लोग बैठते हैं ना, वो कैमरा ऑन रखते हैं, तो मेरे को क्या नींद नहीं आती। गाड़ी चलाने वाले के साथ हमेशा 10-5 लोग रहने चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं कि आप चाहते हैं, देखो सबसे पहले बात को सुनना, आप सीखना चाहते हैं, देखो लाइन को जवाब देना है आपको। आपको मैं जो लेके जा रहा हूं 4 लाइनें बोलूंगा, क्या आप सीखना चाहते हैं? लिखो आप। सिर्फ एक काम करना है, किसी की सलाह नहीं लेनी, इवेंट्स में जाना स्टार्ट करो। अभी दूसरा सुनना, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? तो पहले इवेंट्स में जाना, और इवेंट्स में ये सीखना कि लोगों को ले जाया कैसे जाता है। तो कुछ लोगों को इवेंट्स में ले जाना शुरू, पैसा कमाना चाहते हैं। सुनना ध्यान से एक एक चीज, इवेंट्स में जाने से सीख मिलेगी, किसी को साथ ले जाने से पैसे मिलेंगे। और पैसा चाहते हो, ज्यादा पैसा चाहते हो, तो स्टेज पे आ जाना। और बहुत ज्यादा पैसा चाहते हो, तो खुद का इवेंट्स करना। पहला, अगर सिर्फ सीखना चाहते हो तो इवेंट्स में जाना, थोड़ा पैसा चाहिए तो कुछ लोगों को ले जाना, थोड़ा ज्यादा चाहिए तो खुद स्टेज पे आना, और बहुत ज्यादा चाहिए तो खुद इवेंट्स करना। और चेक कर लो, जो लोग इवेंट्स करते हैं खुद के, उनके पास ज्यादा इनकम है। जो लोग इवेंट्स में जाते हैं वो सीखते हैं।
जो 2-4 लोगों को ले जाते हैं उनके पास थोड़ा पैसा है, जिनको कभी कभी स्टेज पे बुलाया जाता है उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। जब आप अकेले जाते हो तो आपको माहौल मिलता है किस चीज का, कि भाई साहब मैं तो मेरे से ज्यादा परिस्थितियां तो बहुत लोगों की खराब है, क्योंकि वहां पे आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग बताते हैं कि मैं चाय बेच रहा था या मैं पंचर की दुकान पे था और आज मेरी इनकम 50,000 है। तो आपको क्या लगता है, अरे यार मैं तो इससे कहीं बेटर हूं, मैं काम करूंगा तो हो जाएगा। और ये बात किसने स्वीकार करी, जो पहले नहीं कर रहा था, वो कौन था, वो आपके माइंड ने। अरे यार ऐसा होता है। पहला काम हो गया सीखने का। अब आप सीखना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप 2 लोगों को लेके गए और 2 में से एक आदमी ने कहा यार भाई चीज तो जोरदार है, तो आपको समझ में आ गया कि लोग तो आते हैं बिजनेस में यार। अब वो जैसे ही आपके साथ आता है आपको पैसा आएगा। तो 2 चीजों का आनंद मिला, कि काम करना वो सीख रहा है, पैसा आपको आ रहा है। एक बार एक सबमिट था, उसमें किसी ने कहा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो उसने कहा मैं दोनों चीजें बता देता हूँ, ट्रेडिशनल और नेटवर्क। तो उसने कहा जब मैं सुबह उठूं, मैं ही सुबह जो काम पे जाऊं, मैं ही काम करूं और मैं ही कमाऊं और मैं ही आनंद लूं, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। और बोले नेटवर्क मार्केटिंग, बोले मैं सुबह उठूं लेकिन आनंद लेने के लिए उठूं, काम कोई और करे, पैसा मुझे आए और आनंद मैं लूं, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मैं उठूं तो आनंद लेने के लिए उठूं, मैं उठूं तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उठूं, उठूं तो मैं लोगों की लाइफ बदलने के लिए उठूं, काम करने के लिए नहीं उठूं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, तब तक मत बोलो आप नेटवर्क मार्केटिंग में। आप मार्केटिंग में, आज आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्लान की, बिजनेस की, कॉन्सेप्ट की, लाइफ स्टाइल की। जिस दिन, अभी उर्मिल सर किस लिए उठते हैं, काम करने के लिए नहीं, हमें काम सिखाने के लिए। इनका प्रोसेस चालू हो गया। अच्छा ये एक दिन मान लो थोड़ा लेट उठेंगे 12 बजे तक, तो क्या पैसा नहीं आएगा, क्या क्लोजिंग नहीं होगी? लेकिन हम लेट उठेंगे तो हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। हमने अगर फोन स्विच ऑफ रखा तो हमारी क्लोजिंग नहीं होगी अभी, क्योंकि हम मार्केटिंग में अभी। तो मार्केटिंग प्रोसेस जो होता है वो टफ होता है, वहीं सब कुछ होता है, वहीं सारा बेस तैयार होता है, उस जगह ही माहौल चाहिए। तो सर का जो माहौल है वो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, हम कह तो देते हैं कि नेटवर्क में है, अभी हम नेटवर्क में नहीं है सर। तो पहला काम है इवेंट्स में जाना, लोगों को ले जाना, पैसा आएगा। फिर स्टेज पे आने की कोशिश करो। फिर आप जब स्टेज पे आते हो तो लोग, आपकी टीम आपको देख के सोचती है यस मैं एक ऐसे लीडर के साथ में हूं, तब उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है। जैसे आपका बच्चा छत पे जाने से डरता है रात को, छोटा बच्चा 4-5 साल का, क्यों डरता है? पापा भूत है, और पापा कहते हैं चल मैं चल रहा हूं, तो पापा के साथ चला जाता है। क्या भूत पापा को नहीं हरा सकता? क्या भूत पापा के साथ कुछ नहीं कर सकता? पापा भूत से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, वो बच्चे को लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ है। जब आप स्टेज पे जाते हो तो उसको दिखता है मेरा लीडर जो है ना, ये सबसे बेस्ट लीडर है, सबसे थोड़ी ना मिला है वो दुनिया में, लेकिन उसको लगता है कि अब हम सही आदमी के साथ हैं। लेकिन हम उसके सामने कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं, मैं मेरा नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, आप बोल लो मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा, तो उसको क्या लगता है, भाई फंस गए। अब पापा उसके बोले ना 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 मेरे को डर लगता है, ऊपर छत पे भूत है, तो बेटे का भूत कभी निकलेगा क्या? वो भूत जो है ना छत पे है, वही भूत हमारे दिल में है, और भूत वूत कुछ नहीं है। उधर किसका भूत है कि कोई आ जाएगा, कोई आत्मा होगी, और इधर किसका भूत है, स्टेज पे चढ़ने का भूत है। तो दोनों भूत तभी जाएंगे जब पापा साथ हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सेकंड स्टेज है आपको स्टेज पे आना। और हमारा जैसे जूम स्टेज है, तो जूम जो हमारा स्टेज है, इस पे क्या है, फ्रंट में आके कैमरा ऑन करना। अभी यार मैं ऐसे हूं, मेरे बाल बिखरे हुए होंगे, कैसे देखेंगे, तो अच्छे बाल करके बैठो। अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी मैं वो कर रहा हूं, कैसे लगेगा, अच्छा करके बैठो। आप चेक कर लेना, जिसकी टीम का कैमरा बंद है सीनियर का, उसकी डाउनलाइन के कैमरे बंद है, आप कह भी नहीं सकते ये चीज। तो आपको अगर काम करना है, फिर अच्छा, फिर बेस्ट कैमरा किस लिए ले रखा है मोबाइल में आपने? सेल्फी 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 नहीं, बिजनेस में काम में लीजिए उसको। फिर थर्ड है इवेंट्स मैनेज करना। मेरे पास टीम छोटी है बड़ी है सब चलेगा, छोटा इवेंट्स कर लो। आसपास कोई ऐसी होटल देखो जहां 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में आपका काम हो जाए। अभी हम 8 तारीख को, जब से मैंने ये ट्रेनिंग ली है, जब से मैंने कहा यार वास्तव में मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया आप इवेंट सेल नहीं कर रहे। और मैंने कल ही रात को, शाम को 6 बजे
एक होटल बुक किया, और होटल बुक करके आप मानोगे नहीं, जूम पे हमने उसको बोला कि ऐसे करना है, और जूम के ऊपर ही 17 लोगों ने पेमेंट कर दिया। जूम के ऊपर ही दिखाया मैंने बारकोड, और 17 लोगों ने पेमेंट कर दिया। कैसे? इवेंट सेल हुआ है। अब बाकी कार्रवाई बाद में होगी, और लोगों को ये पता चल जाए कि भैया इधर जाने से, हॉस्पिटल के अंदर जाने से आदमी ठीक होता है, तो जो ठीक हो जाता है वो किसी को फिर लेके जाता है। इन्हीं डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, इन्हीं डॉक्टर साहब से मैंने दवाई ली। क्या समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछता है, यार भाई ऐसे मेरी तबीयत खराब, आप इसके पास चले जाओ। कैसे आपने बोला? क्योंकि आपने वहां का माहौल देखा, डॉक्टर साहब शानदार हैं, पेशेंटों की लाइन लगी हुई है, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके पास है, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, खर्चा भी कम है, यार शानदार है। ऐसे उसको पता चला कि यार महीने में 4 इवेंट्स होते हैं, कैसे भी करके इवेंट्स वाले दिन टाइम निकाल लो, 2-2 लोगों को ले जाओ, 8 लोग जाएंगे, 2 लोग भी आ गए तो रेशो पूरा हो जाता है, 12 महीने बाद में 8,000 लोगों की टीम हो जाएगी। लेकिन अभी क्या, मैं मोटरसाइकिल पे रोज जाता हूँ, 200 रुपए खर्च करता हूँ, 4 आदमियों से मिलता हूँ, कोई नहीं आता, 15 दिन बाद वो बोलेगा अब मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कोई आता ही नहीं है बिजनेस। अगर आप मोटरसाइकिल लेके ये कहो कि मैं आपके घर में बच्चों को पढ़ाने आऊंगा जी रोजाना, आप बच्चों को स्कूल मत भेजो, तब वही आप कर रहे हो कि मैं आ रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। आपका काम स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का काम है आपका। क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है? यार भाई मैं हूं ना, किस जगह क्या दी, वो उसने ऐसा बोला। काउंसलिंग का मतलब होता है तैयारी करना। जैसे जिस लड़की की शादी हो रही है उसको भी काउंसलिंग होती है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगता है मैं इस परिवार से जाऊंगी, पता नहीं वहां पे कैसे लोग होंगे, मैं कह रहा मेरा मन कैसे लगेगा, तो उसकी काउंसलिंग होती है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी थी, मेरे को भी ऐसे ही लगा, काउंसलिंग होती है। ऑपरेशन से पहले काउंसलिंग होती है, उसको डर लगता है पता नहीं क्या होगा, तो डॉक्टर काउंसलिंग करवाता है, घर वाले काउंसलिंग करते हैं। अरे कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है, आपको जो इंजेक्शन लगाएंगे इससे ये होगा, 15 मिनट बाद तो आप आराम से घूम फिर सकते हैं, टेंशन मत लो। फिर चाहे 3 दिन उसको होश नहीं आए, लेकिन वो तो तैयार तो हुआ ना। तो वो तैयारी जो है उसको काउंसलिंग बोलते हैं। तो आपका काम है मेंटली रूप से उसको ये तैयार करना कि इवेंट्स तक हुआ है। अच्छा चलो मैं इसको एक शॉर्ट रूप में बताता हूँ। आप किसी का बर्थडे करते हैं, तो आपने कितने बार लोगों से टिकटें ली है बर्थडे की, कि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है और 100-100 रुपए की टिकट अब की बार हमारे यहाँ। अच्छा क्यों नहीं ली? खर्चा तो कर रहे हो। तो आप क्या कहते हो, कुछ लोग आ जाएं तो तालियां बजा लें तो अच्छा रहेगा, तालियां वाले नहीं है हमारे पास। क्यों क्यों किया आपने? कि उस बच्चे के दिमाग में ये आए कि आज तेरे लिए कोई स्पेशल दिन है बेटा, आज तेरा जन्म हुआ था, तो हमारे बिजनेस का जन्म भी तो होना चाहिए ना यार। वहां आपको क्या लगता है, मैं 50 रुपए की टिकट मैं कैसे ले लूं यार? जो बच्चा अभी सिर्फ एक 8वीं क्लास से 9वीं में गया, कुछ कमा के देने वाला नहीं है, उसके लिए 3 से 4 हजार का तो गिफ्ट आएगा, मेहमानों के लिए अच्छा काम किया जाएगा, 5-7-10 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे, और कुछ नहीं, 15 मिनट बाद में सब अपने अपने घर, और सबसे रिक्वेस्ट करी जाएगी आइए सर बहुत दिन हो गए, काफी दिन। ये इवेंट्स आप घर में रोज हर महीने भी तो कर सकते हो, क्योंकि वहां तो एक व्यक्ति भी आपके साथ बिजनेस में आ गया तो पूरा बर्थडे का खर्चा निकल जाएगा। और आजकल तो एक नया कल्चर और चल गया है, देखो भाई साहब गिफ्ट नहीं लेंगे। मतलब पहले तो आदमी को ये भी लोभ होता था, अभी तो क्या कहते हैं, नहीं 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 सर देखो गिफ्ट के हिसाब से हमने आपको नहीं बुलाया, गिफ्ट नहीं लेंगे, हम किसी का भी नहीं ले रहे हैं। फिर थोड़ा सा और कल्चर बढ़ गया, अभी होटल में होने लग गया। लेकिन खुद की महीने में एक मीटिंग वो नहीं होगी, खर्चा होता है उसमें, एक समोसा एक चाय में काफी खर्चा हो जाता है, लोन लेना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चा खुश, बच्चे को कितने दिन खुश रखना चाहते हो। एक छोटा सा वाक्य याद आ गया, एक लेडीज बोली अपने सीनियर से जाके, एक लड़की थी, मतलब शादी हुई थी, लेडीज ही एक तरीके से समझो आप, बच्चा छोटा था 2-3 साल का, तो वो जा कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जाएगी तो पीछे से बच्चा तो अकेला रहता ही है। तो वो 2-4 बार गई, फिर सासू जी ने कुछ कहना शुरू कर दिया, ससुर जी ने, फिर उसके पति ने भी बोलना शुरू कर दिया, अरे क्या यार देख बच्चे पीछे ये क्या। तो वो जाके अपने वो कुछ दिन गई नहीं, फिर अपलाइन ने फोन किया, तो वो बता नहीं रही थी, बोले सर कुछ प्रॉब्लम है मैं नहीं आ सकती। तो अपलाइन ने कहा कोई बात नहीं आप नहीं आओ, लेकिन प्रॉब्लम तो बताओ, क्योंकि आप जैसी महिलाएं और भी हमारे साथ हैं, तो प्रॉब्लम तो ठीक करें। तो उसने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। तो बोले मैं आपको जो बताता हूँ वो जाके बोल देना सासू जी। तो सासू जी ने फिर कहा, वो तैयार होने लगी, फिर तू लगता है आज वहीं जा रही है वो मीटिंग वीटिंग करने, लोगों को ये वो प्लान देने के लिए।
है ना? तो वो बोली हाँ। तो उसने कहा फिर ये पीछे से रोएगा? तो उसने कहा माता जी, अपनी माँ को बोला, सासू माँ को, सासू माँ बात ऐसी है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये 1-2 साल ना रोए तो मैं घर बैठ जाती हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि ये जिंदगी में कभी भी ना रोए, तो मेरे को ये 1 साल के लिए मत रो। ये 1 साल आप इसको संभाल लो कैसे भी करके, मैं इसकी आगे की पूरी जिंदगी की व्यवस्था कर दूंगी। इस बात की गारंटी देती हूँ कि जिंदगी में कभी इसको रोना नहीं पड़ेगा, वरना आज तो मैं इसको चुप रख लूंगी, फिर पूरी जिंदगी ये रोएगा और आप भी देखोगे, मैं भी देखता रहूंगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मैं 1 साल अगर मैं उसमें फोकस कर लूं तो इसको मैं जिंदगी भर नहीं रोने दूंगी, पीढ़ियों का इंतजाम कर दूंगी। अब सासू जी के पास क्या जवाब, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई बच्चा संभाला जा सकता है इस समय। वो एक बहाना होता है रोकने का, और वो उसको समझ में आई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लेडी पिछले 5 साल से डायमंड है। एक चाय वाले से ये कहा गया कि तू बिजनेस करना चाहता, बोले चाहता साहब खूब हूं, लेकिन थड़ी इसलिए नहीं छोड़ सकता, कि बिजनेस इसलिए नहीं छोड़ सकता कि मेरे घर का खर्चा चलता है, और इसके इसके साथ मैं जा नहीं सकता इवेंट में। तो उन्होंने कई दिन तक अपने अपलाइन से कांटेक्ट नहीं किया। एक दिन अपलाइन आ गए चाय पीने के लिए, बोले क्या यार आता जाता नहीं है, बात भी नहीं करता। बोले सर इधर से आपकी तरफ आता हूं तो चाय की दुकान में कोई नई दुकान बगल में खुल गई, उसकी चलने लग जाती, मेरी बंद हो जाती। तो बोले मैं एक तरीका बता देता हूँ तेरे। क्या तरीका है? बोले एक टेबल बनाई स्पेशल, और उस पर लिख इस टेबल पर वही बैठे जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको चाय फ्री मिलेगी। और क्या लिखा कि जब वो बैठ जाएं तो 15 से 20 मिनट बाद चाय आएगी और फ्री मिलेगी। और जैसे ही वहां लोग बैठते फ्री चाय के लिए, तो उनका अपलाइन जो था वो आता, वो कहता कि यस आप बिजनेस के लिए बैठे, चाय आ रही है, तब तक हम बातचीत करते हैं। ऐसे 100 लोगों को उसने प्लान दिलाया, और आज वो चाय वाला डायमंड है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चाय वाला डायमंड लिख। क्या समझे आप? बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं। ये चीजें मिलेंगी कहाँ से? ये सब चीजें आपको उनसे मिलेंगी जो बिजनेस में ऊपर चले गए। हम लोग क्या नीचे ढूंढते हैं, तू कैसे कर रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे तो एडजस्ट ही नहीं हो रहा। होगा कैसे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है यूज कैसे करना है। तो अगर सही बताऊं ना मैं आपको, तो आज तक हमें यही नहीं पता कि कौन सी पैंट पे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। इसके भी भाई साहब अलग से लोग हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा है, किस चीज के साथ क्या चीज खानी चाहिए, दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, हमें ये भी नहीं पता। कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, किस दिन करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये भी नहीं पता। हमें हमारे बिजनेस के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए पहली, यही नहीं पता। अब बताओ आप, जब हमें इतना ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई साहब करोड़ रुपया कैसे कमाना है? तो माहौल का मतलब आपको समझ में आया कि माहौल का मतलब है कि लगातार इवेंट्स में जाना। कभी कभी क्या लगता है, मैं रोज जा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ऐसे फील होता है ना। अभी गया था, क्या खास, कुछ नहीं, बढ़िया था, अच्छा था। तो आपको लोग देख रहे हैं। मैं जिस इवेंट्स में गया था ना, आप मानोगे नहीं, 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता भी नहीं। पिछली कंपनी के अंदर वो कभी मीटिंग में आते थे, कभी ट्रेनिंग में आते थे, वो खुद पास आए, खुद ने नंबर नोट कराए कि सर आजकल क्या करें। अभी मुझे क्या पता था कि ऐसा वहां होगा, नहीं पता था, हुआ अपने आप। कैसे हुआ? या तो वो लोग आपको देखने वाले, यार पढ़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे, नंबर कितने भी आए कुछ भी आए, बच्चा आपका 3rd डिवीजन आ रहा है तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि बेटा अब रहने दे, 3-4 बार 3rd आ गया अब रहने दे, क्या करेगा? एक दिन उसका वो पॉइंट दबेगा, एक दिन वो काम होगा। एक मैंने शायद आप लोगों को स्टोरी सुनाई नहीं थी। एक महात्मा जी बोले कि मैं तेरे को यार ऐसा दे सकता हूँ, एक चीज दे सकता हूँ, पारस पत्थर जो आता है वो दे सकता हूँ, और पारस पत्थर की एक चीज होती है कि वो किसी को भी टच करेगा ना तो वो उसको सोना बना देगा। तो बोले गुरुजी मजा आ जाएगा लाइफ में, ऐसा कुछ मिल जाए तो ऐसे ही हमारे पास में आते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं। बोले एक भाई ऐसी चीज आई है, कुछ नहीं करना उसमें, किसी को भी टच करेगा ना तो पैसा आ जाएगा। तो बोले यार ये तो बढ़िया काम है। तो पारस के लिए बोले कैसे करना है गुरुजी, क्या करना है? बोले मैं बता देता हूँ, लेकिन ढूंढना तुझे पड़ेगा ये पारस। बोले मैं ढूंढ लूंगा, ऐसी चीज तो मैं कहीं भी ढूंढ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले कैसे पता चलेगा? बोले कोई नदी का नाम बताया कि उसके पास पत्थर पड़े हैं दुनिया भर के, वहां 1-2 पारस पत्थर पड़े हैं, उसमें मिक्स है। तो बोले पता कैसे चलेगा? बोले किसी भी पत्थर को उठाना, हल्का सा गर्माश उसमें आए तो समझ जाना पारस है। बोले ठीक है गुरुजी। तो सुबह तो एक्टिव एकदम, पारस मिलेगा, पूरी जिंदगी में सोना ही सोना हो जाएगा।
गया, एक पत्थर उठाया, नदी के पत्थर ठंडे होते हैं, ठंडा लगा, फेंक दिया। फिर 2 पत्थर उठाए, 100 पत्थर उठाने तक एनर्जी बढ़िया थी। उसके बाद आइडिया ही लगाने लग गया, ये भी नहीं लगता, ये भी उसका जैसा लगता है, ये भी उसका जैसा लगता है, आइडिया लगाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 उठाता, 1-2 छोड़ देता, 1-2 उठाता, 1-2 छोड़ देता। वो वापिस गुरुजी के पास गया, गुरुजी सारे पत्थर उठा लिए, पारस नहीं निकला। बोले तेरे को कैसे पता? बोले कोई गर्म हुआ ही नहीं। अब तो मुझे सारे पत्थर ही गर्म दिख रहे थे उसके बाद, 10, 20, 25 पत्थर उठाने के बाद। तो उसने कहा कि तू पहले महसूस कर रहा था उस चीज को उठाने के लिए, यानी फीलिंग्स थी तेरे अंदर, बाद में तेरी फीलिंग्स खत्म हो गई, काम तो कर रहा था लेकिन फीलिंग्स नहीं थी। और ठंडा और गर्म कैसे पता चलेगा? फीलिंग्स से, वो खत्म हो गई। तो हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फीलिंग्स खत्म हो चुकी। थोड़ा सा भी वो बोलता है ना, देखता हूँ, सोचता हूँ, वही खत्म, अच्छा ठीक है तो बाद में अरे यार ये भी काम करना, फीलिंग्स खत्म हो गई। वो बोले पारस तो हल्का सा गर्म होगा उससे, और तूने क्या किया, वो प्रोसेस जो था चेक करने का, बार बार चेक करने का, वो छोड़ दिया। तो गलती किसकी है? गलती तेरी है, पारस तो वही है। ऐसे ही हमारे पास भी पारस है रास्ते में, लेकिन समस्या क्या है? हर पत्थर ठंडा लगता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माहौल कैसे बनेगा? सबसे पहले मीटिंगों का माहौल बनाइए। बड़ी मीटिंग नहीं होगी, छोड़िए, होम मीटिंग का माहौल बनाइए कि भाई साहब मंगलवार को सुंदरकांड तेरे इधर, कौन से वाला? ई बाइटोरियम का सुंदरकांड, शाम को। ठीक है। अब ई बाइटोरियम के सुंदरकांड में क्या करना है? बढ़िया टेबल लगाओ 4 लोगों के लिए, बढ़िया वहां पे बैठ के अपने परिवार की बातचीत करो, अच्छा नाश्ता कराओ, और बस क्या करना है, 2-4 चीजें शेयर करनी है। उसमें कुछ ज्वाइन लोग होंगे, कुछ नए लोग होंगे, यार भाई मिलके ये काम कर रहे हैं, हमने आपको इसलिए बुलाया था कि हम तो कर ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ। अगले बार बोलो उसी समय, वो जो बंदा कहता है कि हाँ यार चीज तो ठीक लग रही है, तो उसको बोलो अगली बार सुंदरकांड तेरे ही तरह। बस करना क्या है? वो बोलेगा मेरे साथ लोग कैसे आएंगे, उसकी तू टेंशन क्यों लेता है, हम लाएंगे। भाई आपके लड़के के लिए आप ही तो लड़की ढूंढोगे ना, अगर लड़के को ही बोल दोगे कि बेटा तू ही ढूंढ ले तो तो मना ही कर रहे हो ना साहब, लव मैरिज तो करनी नहीं है तुझे, तो इसका मतलब तुझे प्लान देना ही नहीं है। प्लान तो हम ही देंगे, हम ही ढूंढेंगे तेरे लिए, क्योंकि हमें ही पता है कि तू किस तरह का है, कैसा तेरे को चाहिए। तो आपके लड़के के लिए लड़की आप ढूंढेंगे और आपकी लड़की के लिए लड़का आप ढूंढेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जिसको आप अपना बच्चा बना के लाए। हाँ, जब उसका काम हो जाएगा, यानी जब वो बिजनेस में आ जाएगा, तब बोलना है तेरे बच्चे के लिए तुझे ढूंढना है, मैं दादा बन गया हूँ, अब दादा कब तक काम करेगा, मैं तो तेरी देख रेख कर सकता हूँ। तो सेकंड आपको लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी की है, आपकी टीम के लोगों की टीम आपको बनानी है, बस सिद्धांत यही है। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपका काम नहीं होगा। आपको 5 लोग लाने, उनके 5-5 लोगों तक हेल्प करनी है, तब तक वो तैयार हो जाएंगे। आप चेक कर लो इस बात को, अगर आपने किया है तो अच्छा चल रहा होगा, नहीं किया है तो नहीं चल रहा होगा। अच्छा, आपने खुशियों के माहौल तो बहुत देखे हैं, क्या होता है, कोई बोलता नहीं हमें कोट पैंट पहन के आना है, शादी का कार्ड आया, चलो भाई क्या पहनना है, ये पहनना है, खरीदना है, उनकी शादी है। डेथ का माहौल भी देखा होगा, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कितने लोग हैं वहां पे टाई वाई लगा के, और अपन गए हो वहां पे सेंट वेंट लगा के, ऐसा कुछ है? क्या होता है, माहौल के अनुसार काम करना होता है। हमें सब अक्कल है, लेकिन हम गरीबी के माहौल से निकलना चाहते हैं, अमीरी के माहौल में जाना चाहते हैं, लेकिन अमीरी के माहौल में, जिस माहौल में जाना चाहते हैं उस माहौल जैसा ही तो बनना पड़ेगा। भाई मैं जब डेथ के माहौल में जा रहा हूं, कहीं कोई गुजर गया है तो मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगा, कहीं शादी है तो मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। तो जब आप अमीरी के माहौल में जाना चाहते हो तो माहौल कैसा बनाओगे? अमीरी जैसा, चेहरे पे खुशी, कपड़े शानदार, हमेशा एक्टिवनेस, पेन शानदार हो, डायरी शानदार हो, आपका मतलब दिखने में ये लगे कि यार बंदा कुछ है यार। लेकिन हम क्या सोचते हैं, रहें गरीब जैसे, दिखें गरीब जैसे, बने अमीर जैसे। ऐसा पॉसिबल है? एक बंदा सुबह हो गया, सुबह खड़ा हुआ और शाम हो गई, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकी, और जबकि उसके आगे से 1000 से ज्यादा गाड़ियां गई, 1000 से ज्यादा। मान लो वो जयपुर से दिल्ली जा रहा था, और जयपुर से दिल्ली जाना है, तो उसने 1000 गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकी। और ऐसा कभी नहीं होता है कि वो रोके और गाड़ी ना रुके। क्या हुआ ऐसा कि एक भी गाड़ी नहीं रुकी?
बताओ जरा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि गाड़ियां नहीं रुक रही? जयपुर से दिल्ली जाना चाहता है और वो लगातार गाड़ियों को हाथ दे रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं लगातार, हमें गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है, प्लान पे प्लान कर रहे हैं, प्लान पे प्लान कर रहे हैं, एक भी प्लान सक्सेस नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकी। पता है क्यों? सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, हुलिया तो सही था सर। हुलिया सही था। देखो किसने बताया अभी, आशीष दीक्षित जी ने बताया, रॉन्ग डायरेक्शन। वो खड़ा था दिल्ली की तरफ, जो दिल्ली से गाड़ियां आ रही, केवल आपका एक डायरेक्शन ने कितना बड़ा काम कर दिया कि 1000 गाड़ियां नहीं रुकी। मतलब जैसे इस साइड से इस साइड में गाड़ी का जाना हो, तो आप जहां खड़े हैं, जयपुर से दिल्ली जो गाड़ियां जा रही उधर खड़े हैं, तो गाड़ी रुकेगी। और अगर आप उधर खड़े हैं और आप कह रहे हैं जयपुर जयपुर जयपुर, एक भी गाड़ी नहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या है कि आप इस बिजनेस में तो आ गए, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। सिर्फ हाथ देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मन में ये सोचने से कि दिल्ली जाना, इससे काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन भी सही होगा। अभी मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं और आप मुझे इसमें लिख के बताना। अगर अच्छी फसल चाहते हैं तो बीज अच्छा होना चाहिए या जमीन अच्छी होनी चाहिए? अभी कोई लिख रहा है बीज। अभी देखो, जिन्होंने बीज लिखा है मैं उनसे पूछता हूँ, बंजर जमीन में उगेगा? कुछ कह रहे हैं जमीन अच्छी होनी चाहिए, अगर बीज खराब है तो लगेगा। किसी ने लिखा दोनों, अच्छी बात है। लेकिन मान लो समय सही नहीं है, जब चने की फसल है उस समय चना नहीं उगाया, गेहूं लगा दिया, तो बीज भी अच्छा था और चना भी, वो बीज भी अच्छा था और जमीन भी अच्छी थी, अब लगेगा? तो हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी भी नहीं लगेगा। चलो जी, समय भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है, लेकिन लगाने के बाद खाद पानी नहीं दिया, अब लगेगा? यानी जब चारों काम करने हैं तो चारों काम आपको भी करने हैं। सिर्फ अच्छे व्यक्ति को बिजनेस में लाने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ अच्छे व्यक्ति को बिजनेस में लाके छोड़ दोगे तो अच्छा भी खराब हो जाएगा उस बीज की तरह। ई बायोटोरियम जमीन है हमारी, प्लेटफॉर्म है हमारा। जो कस्टमर जिनको लाते हैं, तो हमें कैसे कस्टमर चाहिए? अगर आप हल्के लोगों को ला रहे हैं तो उस जमीन का कोई फायदा नहीं। कैसे बीज चाहिए? एक नंबर की क्वालिटी के। लेकिन दोनों काम आपने कर दिए और तीसरा काम नहीं कर रहे हैं, खाद पानी नहीं दे रहे हैं, तो जमीन का भी काम खराब और खाद वो बीज की भी महत्वता खराब। और अगर आपने सही समय पे नहीं लाए उनको, ई बायोटोरियम तेजी से ग्रोथ कर रही है इस समय, तो समय का बड़ा महत्व है। तो आप जिनको ये सोच रहे हैं कि साल भर बाद लाऊंगा, अगले 3 महीने में सारी फसल लगा दो। जो बीज बाहर आ जाएंगे उनको खाद पानी देना शुरू कर दो, जो जमीन में रह जाएं उनको ऊपर जाने दो। यही होता है, प्रकृति का नियम है, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा। सारे बीज तो नहीं लगेंगे, प्रकृति भी तो कुछ लेगी। तो वो कहती है कुछ तुम्हारे कुछ हमारे, लेकिन हम कहते हैं लगाएंगे नहीं, ना तुम्हारे ना हमारे। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो प्रकृति को भी देना पड़ेगा, और 90% लेती है प्रकृति। समझ गए आप बात? 90% लेती है, तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको 10% ही मिलेगा, चाहे कोई सा व्यापार कर लो दुनिया में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का 10% बहुत बड़ा होता है। दुनिया में इस बिजनेस की लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं। आप प्लान के अंदर लाइफ स्टाइल नहीं बता रहे, आप उसको कह रहे हैं आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी बस। लेकिन अब मैं बताता हूं एक लाइन आपको, डायबिटीज ठीक होने से क्या होगा। भाई साहब, डायबिटीज ठीक होने से किडनी खराब नहीं होगी, डायबिटीज ठीक होने से आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, डायबिटीज ठीक होने से आप जो इतने सारे परहेज कर रहे हैं इसमें कुछ कम परहेज करने पड़ेंगे। डायबिटीज ठीक होने से आपको कभी चोट लग गई तो आपका जल्दी इलाज हो जाएगा। कभी कोई डॉक्टर ने किसी चीज के लिए ऑपरेशन बोला, छोटा मोटा कोई समस्या आई, तो आप वो आसानी से करवा पाएंगे। डायबिटीज ठीक हो गई तो आपको बीपी की समस्या नहीं रहेगी, डायबिटीज ठीक हो गई तो आपको रातों को नींद अच्छी आएगी। सिर्फ डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल बदल रही है। और सर आप सोच के देखिए कि रोग ठीक हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? लाइफ कितना मजा आएगा।
आएगा, घूमने फिरने का मजा आएगा, शादियों में जाने का मजा आएगा, आपकी वाइफ को जो टेंशन रहती है, बच्चों को जो टेंशन रहती है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि डायबिटीज नॉर्मल बीमारी है, तो जिनको हाई हो गई है उनको पूछ लो सर, और चेक करो कि पिछले 10 सालों में आपकी टैबलेट बढ़ी कि नहीं, आपकी समस्याएं बढ़ी कि नहीं। जब 10 सालों में बढ़ी है, जब ठीक हो सकती थी, सबसे कम टाइम था उसका, सबसे कम असर था आपकी बॉडी में डायबिटीज का, तब ठीक नहीं हुई वो दवाइयों से, अब तो बढ़ रहा है, फिर कैसे ठीक होगी इन दवाइयों से? तो थोड़ा सोचिए सर। अब और बढ़ा के और करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। करना क्या है, अगर आप अपने लिए एक बेड बिस्तर नहीं ले सकते, मत लो, टीवी वगैरह सब आंखों के लिए खराब है, लेकिन एक बेड नहीं ले सकते, एक बिस्तर नहीं ले सकते, तो फिर क्या करेंगे इसको, कैसे ठीक करेंगे इसको? तब जाके थोड़ा डर बहुत जरूरी है कि अगर मैं होमवर्क करके नहीं गया तो टीचर मारेगा, तब होमवर्क होता है। अगर बच्चे को ये कह दिया जाए कि नहीं मारे पिटाई नहीं करेंगे, करना हो तो करो, नहीं मत करो, कितने बच्चे करेंगे होमवर्क? कुछ नहीं होगा डायबिटीज से, ऐसे चलती रहेगी, तो उसको लगता है यार दवाइयों से चलती रहेगी, नहीं ऐसे नहीं चलेगी भाई साहब, होगा। आपने, एक वो बंदर था पेड़ के ऊपर, वो नदी में कूदा, आकाशवाणी हुई, किस किस ने कहानियां सुनी है ये? मैं उसका आगे का पार्ट बताऊंगा, पीछे का नहीं बताऊंगा। तो उस कहानी का मतलब था कि भाई साहब जब आकाशवाणी हुई तो बंदर कूद गया नीचे। तो जिन्होंने नहीं सुनी थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे थे, एक आकाशवाणी हुई कि जो इस पानी में कूद जाएगा वो राजा बनेगा। तो एक छपाक से आवाज आई और देखा, अरे यार, तो बोले तू राजा बन गया? बोले हाँ। बोले तू कैसे कूदा? बोले आकाशवाणी हुई थी, मैंने सोचा कूद जाता हूँ, बन गया तो ठीक है, नहीं बंदर तो है ही। तो हमें भी ऐसा लगता है कि बायोटोरियम में कूद जाते हैं, राजा बन गए तो ठीक है, नहीं तो विनीत प्रधान तो पहले से है ही है, मतलब जो है वो तो है ही नहीं भाई साहब। अगर वो बंदर नहीं कूदता तो किसी मदारी के हाथ में होता, वो सेकंड पार्ट है उसका। सिर्फ इतना करने से नहीं था कि वो बंदर था, वो मौका उसको दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि वो किसी मदारी के हाथ में होता और मदारी उसको बोलता, बता जमूरे, जब ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा? तो वो यहाँ डंडा रख के, और वो जो आपने खेल देखे तो वो आपको चल के बताता कि ऐसे जाऊंगा। बता जमूरे, छलांग कैसे लगाते हैं? तो वो छलांग लगा के बताता। और राजाओं की जिंदगी कैसी होती है, अब उसकी कल्पना करके देखो। बात यहाँ ये नहीं थी कि राजा बन गया तो ठीक है, राजा बनना था इसलिए कूदा था। इस बिजनेस में आप इसलिए नहीं आए हैं कि बन गए तो ठीक है, नहीं भाई साहब, नहीं बनोगे तो उस जमूरे की तरह ही करना पड़ेगा। कोई नहीं पूछने वाला पापा जी किसकी सब्जी बनाऊं, पूछेंगे, बताएंगे कि और सब्जी जो बची हुई है वो पापा जी को दे दो। बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं, पर सर बिना पैसों के कुछ नहीं होता। अगर मेरी तनख्वाह 10,000 है और मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं पिताजी माताजी को रखूं या पत्नी को और बच्चों को रखूं, क्या करोगे आप? 10,000 में इतना ही हो सकता है, क्योंकि 1 BHK लेना है, सारे घर में सब एक कमरे में नहीं आ सकते, तो कोई तो गांव के पुराने मकानों में रहेगा, तो उसमें बारी किसकी है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप चाहते हो आपका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लेकिन एक को ही पढ़ा सकते हैं, तो कौन सा जाएगा? आप डिसाइड नहीं करते, आपकी सैलरी डिसाइड करती है। इच्छा तो सबकी यही है कि मेरा बच्चा फ्लाइट से स्कूल में जाए, सबकी यही इच्छा है, और स्कूल के ऊपर ही घर हो जिससे बच्चे को आने जाने में तकलीफ भी ना हो, और अम्मा नहीं आता जाता पूछे कि क्या हालचाल है, ठीक तो हो ना। इच्छा तो सबकी है, इच्छा होने से क्या होगा? जब आपको मौका मिला है इस समुद्र में कूदने का, कोई टाइम नहीं है, कूद जाओ जब कूदना है, और राजा ही बन के निकलोगे, लेकिन कूदो तो सही। और कूदने के बाद में तैरना आता हो या नहीं आता हो, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। डूबने के लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, और तैरने के लिए भी। बस अंतर यही है, जो तैरना जानता है उसने सीख लिया है कि हाथ पैर कैसे चलाना है, और जो डूब रहा है उसको नहीं पता कैसे चलाना है, वो चलाते चलाते डूब जाए। बस इवेंट्स आपको यही सिखाने वाला है कि सही हाथ पैर चला जिससे ये नदी पार कर जाए, वरना डूबते समय हाथ पैर तो दोनों ही चलाने वाले। ऐसा थोड़ी ना है कि वो आराम से डूबेगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है ना? वो हाथ पैर मारेगा, लेकिन वो तैरेगा नहीं, क्योंकि उसने तैरना नहीं सीखा। इस बिजनेस में आप हाथ पैर मार रहे हो, हाथ पैर मारने से काम नहीं चलेगा, सही हाथ पैर कैसे मारने हैं ये सीखना पड़ेगा। और जब स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग की कोचिंग चाहिए,
जब कराटे सीखने के लिए कराटे की कोचिंग चाहिए, क्रिकेट सीखने के लिए क्रिकेट की कोचिंग चाहिए, तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए किसकी कोचिंग चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग की चाहिए। कोचिंग का मतलब क्या होता है? इवेंट, सेमिनार, और क्या होता है? बिना फ्री के अंदर आपको करवा रहे हैं यार, उसके बाद भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। आपको पता नहीं है प्रकृति जब लात मारती है तो कैसे मारती है। उधर से बैंक का नोटिस आता है, इधर से क्रेडिट कार्ड का नोटिस आता है, इधर घर वाले बोलते हैं कि निकल यहां से, इधर मोहल्ले वाले बोलते हैं कि ये ऐसा फर्जी आदमी है। वो सब सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो कि ईबाइटोरियम का काम करता है। वो तैयार, वो सिविल अच्छी लगती है जब बैंक के नोटिस चिपके हो आपके पास और घर ढूंढ रहे हो आपका कहां पे। तो भाई साहब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पारस को ढूंढ लो अपने जल्दी से, ताकि आपका कोई घर ना ढूंढे। और इसका एक ही तरीका है, इवेंट्स। जाना शुरू करोगे ज्ञान आएगा, ले जाना शुरू करोगे धन आएगा, बोलना शुरू करोगे सम्मान आएगा, और अगर इवेंट्स मैनेज कर दिए तो पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी आप। तो धन्यवाद आज आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच। माहौल बदलने के लिए आए हो आप इस दुनिया के अंदर, जिसने माहौल बदला है उसी की जीत हुई है, तो माहौल बदल के रख देंगे। तो आपका आज से मिशन यही रहना चाहिए कि मैं मेरी गरीबी के माहौल को बदल के अमीरी के माहौल में जा रहा हूं, तो रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी वो तो आएंगी साहब, उसका कोई तरीका नहीं है। केदारनाथ जाना है तो वो भाई साहब सब बर्फबारी भी होंगी, पत्थर भी गिरेंगे, सब कुछ गिरेंगे, पहले सोच के जाना है। जिसको डर लगता है वो ना जाए। तो आपको अगर इस मिशन में आप निकल पड़े हो, लाखों लोगों की जिंदगी बनाने वाले हो। नेटवर्क मार्केटिंग कोई अपने परिवार को सक्षम करने का बिजनेस नहीं है, आपका समाज सक्षम होगा। अच्छे लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो देश सक्षम होगा, और देश में जब पैसा आएगा तो पूरे, कहते हैं ना कि अब और नहीं, अब कम नहीं, अब और चाहिए, अब की बार चिड़िया नहीं, अब की बार मोर चाहिए। सोने का मोर बनाने की कल्पना के साथ काम करो। छोटा मोटा धंधा नहीं है भाई साहब। अगर आपने पैसे कमाए तो आपके परिवार के आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब सक्षम हो जाएंगे आपको देखकर। तो फेल मत होना, क्योंकि आपको देखकर लोग आशा लगाए बैठे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू विनीत जी, यस यस। आज का एक्सेलेंट सेशन लेने के लिए। आपसे आज मैं अक्सर आपको सुन के काफी मोटिवेट होता हूं और बहुत प्रभावित होता हूं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके दिल से जो निकलते हैं। दोस्तों ये जो विनीत जी जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, उनके एक एक शब्दों में बहुत दम होता है। उस एक शब्द को भी पकड़ लिया, शिक्षा, तो भी आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। माहौल, इसको पकड़ लिया तो आप कहीं से कहीं निकल सकते हो। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, यदि हम प्लान करके सारी चीजों को समझ के। और दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम आपके लिए रोज सुबह 8:15 से 9:15 1 घंटे का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते। मैं अभी एक ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, मैं उर्मिल जी सब थे, और हमारे तकरीबन 1500 लीडर थे वहां उस प्रोग्राम में सूरत में। वहां 1.5 लाख से लगा करके 1000 तक के लोगों ने टिकट लिए। दोस्तों मेरे जीवन में मैंने सबसे महंगा टिकट कभी जो कोई चीज का और कोई एजुकेशन का खरीदा, और वो कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 3 डेज, 3 दिन का आदमी यदि कोई 1.5 लाख रुपया खर्चता है, समझ आए। मेरे बाजू में एक बंदा बैठा था, उसने 9,99,999 का टिकट लिया था उसी प्रोग्राम का। ये हम सौभाग्यशाली है कि ई बायोटोरियम की वजह से वही टिकट मुझे 1.5 लाख में मिला, समझ आया। यस। लेकिन ये जो 1.5 लाख का जो टिकट लिया था दोस्तों, उस 1.5 लाख के टिकट से मैंने 150 करोड़ आगे आने वाले 3 साल में कैसे कमाएंगे वो सीखा है, और उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और आपको ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम और ऑक्सट्रो टीम, ये आपको अच्छे अच्छे ट्रेनर्स, विनीत जी जैसे एक नपे तुले और जानदार ट्रेनर, जो आपको फ्री में सिखाने का कोशिश करते हैं। तो आज से हम प्रण करेंगे कि कल मेरे 2 नए गेस्ट होंगे जो ये ट्रेनिंग को लेना शुरू करेंगे। जब तक आप उसको माहौल में नहीं लाओगे, आप जो चाहते हो वो नहीं होने वाला है। मैंने आगे भी आपको पेलिकन रूल समझाया है, विनीत जी ने जो समझाया वो वही रूल है जो पेलिकन रूल है, कि आदमी को आप कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा आपसे, लेकिन वो माहौल में आ जाएगा तो वो अपने आप सारी चीजों को समझना शुरू कर देगा। तो ये बहुत जबरदस्त सेशन रहा। मैं विनीत जी
ऑक्सटो टीम की तरफ से और ई बायोटोरियम के पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही आप प्रोग्राम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, थैंक यू। भरत जी, आप आगे का देखिए। भरत जी, सर, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है, आ रही है। यस सर, वेलकम। यस तेजस भाई, आपने पेलिकन रूल बताया, इसीलिए मैंने आपको कोर्स जल्दी से बना दिया था कि आप थोड़ा यस सर, थैंक यू सर। पेलिकन रूल पे भी बताए। और दूसरी चीज के वही जो माहौल की बात हुई, तो अभी 7 तारीख को हमारे अहमदाबाद में हमारे हृदय सम्राट डॉक्टर सागर जोशी सर आ रहे हैं, और 9 तारीख मंडे को राजकोट में भी सेम ऐसा ही माहौल होने वाला है। तो राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, जितने भी लोग अभी अवेलेबल है, वो लोग अभी से मन में रोमांस मत करें। आपके लीडर को आपकी वहां जाने की अनुमति दे, क्योंकि हम घर में भी मैंने देखा है, किसी की शादी होती है तो वो देखते हैं उसने कंकोत्री दी, उसका फोन आया, इंतजार करते हैं, भाई ये बिजनेस मेरा है, यहाँ शादी हमारी होने वाली है। सही। तो हमें खुद सामने से रोमांस करना है दोस्तों, और एक अंदर से उत्कंठा आनी चाहिए कि भाई मेरे 10 आएंगे, इसके 50 आएंगे। तो मुझे पूछना पड़ता है कि भरत भाई आपकी टीम में कितने आएंगे, दिव्या बहन आपकी टीम में कितने आएंगे, पराग जी आपकी टीम में कितने आएंगे, वंदना बहन को पूछना पड़ता है कि आपकी टीम में कितने आएंगे। तो दोस्तों ये 7 और 9 तारीख और ऐसा ही प्रोग्राम हम जयपुर, नागौर और तीसरी भी जगह सर ने बताई थी, एक भुज में भी हम कर रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम। तो ये सारी कर्नाटक में भी हो जगह रहा है पे सर, कर्नाटक में भी हो रहा है सर, बेंगलोर हाँ, में भी कर रही है बेंगलोर टीम। यस, हाँ, मैंगलोर में भी 8 तारीख को है। और जयपुर में भी कर दिया है सर एक नया बेंगलोर प्रोग्राम में 8 तारीख। हमारे पीएन जाट साहब खुद जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग बेनिफिट लो दोस्तों। और हर संडे जयपुर में भी अपना बड़ा ऑफिस है बराबर। तो छोटी छोटी बातों को साइड पे रख के बड़ा आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, वो होना चाहिए। तो सब लोग एक साथ वननेस क्रिएट करो, एक बनो, नेक बनो। आप जो सोचोगे वो होगा और किया जाएगा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसे दोस्तों हमें पता भी नहीं चला कब करोड़पति बने, कब डबल करोड़पति बने। तो ऐसे ही आपके साथ भी होने वाला है। बस डटे रहो, लगे रहो। और आज का सेशन विनीत जी ने बहुत जबरदस्त दिया। और विनीत जी, आपको ऐसे 10 विनीत जी खड़े करने हैं आपकी टीम में से। सर आपके आपके इस मिशन पे काम शुरू कर दिया है। पहला एक होटल बुक कर दिया है, जयपुर होटल में 8 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहीं से मिशन 30 शुरू कर रहे हैं। 30 लोग ऐसे तैयार करेंगे जो 30 दिन ट्रेनिंग लेंगे, एक एक दिन करके 30। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। अभी भरत जी को मैं बता दूं, किसी को शेयरिंग करना है उनको मौका दिया जाए। सर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक आदमी ने एक कहा कि कहीं गोबर भी कहीं गिरता है ना, तो जब उठता है तो मिट्टी लेके उठता है। अगर हम लोग 5 लोगों के बीच में हैं और हम अपना कोई कहते हैं ना कि अपनी ओरा छोड़ के नहीं उठते हैं या किसी के साथ कुछ लेके नहीं उठते हैं, तो हम एक्चुअल में उस गोबर से भी खराब है। क्योंकि गोबर भी वहां से उठेगा ना तो कुछ मिट्टी लेके उठेगा। तो या तो हम लोगों से कुछ सीख कर उठे या लोगों को कुछ सिखा कर उठे। दोनों ही हमारा नेटवर्क क्रिएट करता है, दोनों ही चीजें नेटवर्क बनाती है। अगर आपने कुछ सीख के उठा तो आपको सीखने की ताकत मिल गई है, और कुछ सिखा कर उठे तो आपकी नेटवर्थ बन गई है। यानी नेटवर्क या नेटवर्थ एक चीज तो बनेगी। तो कम से कम गोबर को तो पीछे छोड़े गोबर से आगे तो निकले कम से कम, है ना। थैंक यू। यस सर, जोरदार जोरदार। यहाँ मैं संजय जी को वेलकम करता हूं सर। यस संजय जी। मैं प्रदीप जी को वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। सबसे पहले तो सर विनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज का सेशन इतने बेहतरीन तरीके से लिए माहौल के ऊपर में।
एक्चुअल में सर हम लोग रियल में माहौल नहीं बना पा रहे थे। हम लोग जिस तरह से अपने बच्चे के लिए माहौल बनाते हैं उस तरह से अपने बिजनेस के लिए माहौल नहीं बना पा रहे। जिस तरह से हम लोग शादियों के लिए माहौल नहीं बनाते हैं उस तरह से अपने बिजनेस के रियल में हम लोग को माहौल क्रिएट करना ही होगा सर। और आज तक मैं भी यही गलती कर रहा था कि माहौल का विपरीत चाह रहा था। तो आज का सेशन बहुत 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 ही बेहतर रहा और इसी तरह से सेशन चलता अगर रहा तो कुछ न कुछ डेली वे में हम लोग को सीखने को मिलेगा। और कोशिश कर रहे हैं सर कि हम लोग भी धीरे-धीरे इसकी ओर बढ़ते जाए और अपनी टीम को भी लेते जाए। तो थैंक यू सर, तेजस सर को यस और जितने भी अक्षर टीम के लीडर्स हैं और सर आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू कि आप सभी लोग हम लोग के बीच में ऐसे सेशंस को लाते हैं सर। थैंक यू यस सर। सर अभी यहाँ आपने पर जो आप विपरीत दिशा में चल रहे थे, तो अभी आप क्या ऐसे एक्शन लोग लेंगे? यस प्रदीप जी। प्रदीप यस जी, यहाँ आप प्रदीप क्या जी एक्शन लोगे कि माहौल में टीम को लाओगे? उसके लिए आप क्या क्या एक्शन लोगे? जिस तरह सर मैं छोटे-छोटे होम मीटिंग्स वगैरह हो गए उसके बाद में सर कहीं न कहीं अपनी टीम को मीटिंग तक पहले तो जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग रेगुलर नहीं बन पा रहे हैं। तो उसको रेगुलर करूँगा और धीरे-धीरे बिज़नेस की जिस तरह से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप को फॉलो करते जाऊँ। आप कहाँ से हो प्रदीप जी? मैं सर बिहार के गया जिला से हूँ सर, तेजस सर के टीम से। ओके ओके ओके। यस यस यहाँ वेद प्रकाश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। यस सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। और जो हरियाणा से हैं तो हरियाणा भाषा अच्छी लगे। कह रहा हूँ विनीत सर, आपका जवाब नहीं और आपने तो लट गाड़ दिया। लट गाड़ना या जो सर आपका आवाज होता है कट उसको के आ लट रहा कहते है। हैं हरियाणा में। तो विनीत सर, हाँ जी, आवाज कट के सही नहीं आ रहा है। सर आपने इस्तेमाल कर समझा जो। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है सर? कट के आ रही थी। इतना जबरदस्त सेशन सर, इतने अच्छे एग्जाम्पल। हेलो, यस यस आवाज नहीं आ रही है? यस यस हेलो, बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर? यस बोलिए, आ रही है। आ रही है सर, मगर थोड़ी कट के आ रही है, तो थोड़ा आप जहाँ नेटवर्क बराबर आए वहां खड़े हो जाइए तो हो जाएगा काम। यस वेद प्रकाश जी। अभी नेटवर्क चला गया लगता है। तो मैं विनोद आचार्य जी को वेलकम करता हूँ। सर आवाज आ रही है? यस धन्यवाद सर, आपने मुझे एक मौका दिया इसलिए कि आज जो विनीत सर ने जो सेशन लिया है वो बहुत जबरदस्त लिया है। वो जब आते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई अपना ई बायोड्रम का पावर हाउस है, उतनी ऊर्जा हमारे में भर देते हैं। तो आज उन्हें जो एक दो एग्जाम्पल दिए कि अगर गोबर भी गिरता है तो मट्टी लेके उठता है, तो हम उससे भी नीचे नहीं आना कि हम कहीं भी बैठते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं इमेज हमारी छोड़नी चाहिए, तो हमें कुछ सीखना चाहिए। तो यही हमें ध्यान मिला है और इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। यस यहाँ पर आर्यन जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। यस सर। यहाँ पर विनय शर्मा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस, सभी सीनियर्स को नमस्कार। और आज नमस्कार। का सेशन बहुत ही जबरदस्त था और विनीत सर ने जैसे बताया कि माहौल बनाना है, तो पिछले 2 दिन से मैं सर के साथ ही था और हमने भी ये डिसाइड किया है कि आगे से हम माहौल ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो चीजें गलती हम कर रहे थे, मीटिंग के अंदर प्रॉपर नहीं पहुंच रहे थे, यहाँ पर अपनी होम मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो अब से हमने ये चीजें रेगुलर ही कर दी कि हम भी अपनी होम मीटिंग यहाँ पे करेंगे। हर एक कैंडिडेट के साथ बैठ के अपनी होम मीटिंग हर वीकली अपने 2 से 3 होम मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अपनी जयपुर का जो भी सेशन होगा या कोई भी फंक्शन होगा उसके अंदर जरूर अटेंड करेंगे। और ये नॉलेज देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त था।
आदमी को ग्रोथ करने के लिए। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सेशन था। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस, यह डीके गुप्ता जी है, मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन प्रधान सर ने लिया है वो एक बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और जो मैंने गलतियां अपनी सिस्टम के प्रति कर रहा था कि माहौल का क्या असर पड़ता है, हम सिर्फ कह रहे थे, कर नहीं रहे थे। लेकिन आज का सेशन लेने के बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट ये नोट कर रहा हूँ कि कहाँ मैंने क्या गलती की है और उसको किस तरह से इस माहौल को चेंजेस लाए और अपने होम मीटिंग्स हो, वीकली मीटिंग्स हो एंड ओपन जो है बीबीएस ये महीना में एक दिन हो, अपने टीम में बिल्डअप करें और अपने लोगों को वहां पर स्टेज देने का क्रिएट करें, माहौल को क्रिएट करें कि आप भी स्टेज पर बोलो, कंपनी का प्रोफाइल को जानो, कंपनी के सीएमडी साहब को जानो, कंपनी में कितने एक्टिव अपलाइंस हैं, उनका प्रोफाइल पहले क्या था, अभी क्या है। यानी कि बिल्कुल ये माहौल बनाने के बाद ही ये सिस्टम में हम और आप आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि राहें कठिन है जिंदगी के, मुश्किलें तूफान है, लेकिन चला जो धैर्य से बना उसी पर महान है। सिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, लेकिन हर हाल में एक ना एक दिन सब व्यक्ति को बायोटर्मिनल कंपनी में आना होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए जोरदार माहौल सर। बनाना होगा। ये दिनेश जी है जो हमारे छुपे हुए होनहार लीडर है, और ये मंच पे जब आते हैं तो विनीत जी की तरह ही छाएंगे। और मैं चाहता हूँ दिनेश जी कि आप भी एक दिन एक सेशन ले। हाँ, मैं भी क्योंकि यही बोलने वाला था तेजस जी, आपने बोल दिया। ये जबरदस्त लीडर है और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे झारखंड में किए हुए हैं। और फिर से एक बार प्लेटफॉर्म पे फिर आना है आपको। हम आएंगे। थोड़ा हमारे घर में चाचा जी का एक्सपायर हो गया था। हाँ। इसलिए चलो थोड़ा सा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना। लेकिन तैयारी करो जल्दी से। सर है ना? एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मुझे हैप्पीनेस क्या लगता है कि मुझे कंपनी तो अच्छी मिली, लेकिन कंपनी में जो महागुरु जो मिले हैं ना, वो पता नहीं, वो भगवान का दिया हुआ मेरे लिए एक वरदान की तरह से। थैंक आपसे यू बात सो मच, करके, थैंक यू सो मच। आपका दर्शन करके, उर्मिल सर का, हमारे महेश पटेल जी बहुत मदद करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हैप्पीनेस रहता है और वही मोटिवेट ज्यादा करता है मेरे को, है ना। यस सर, यस। और ये तो बिरले किस्मत वाले होते हैं सर, आपकी जैसा आपका टीम में आना, वो काम करना। पैसा सबको कमाता है सर, अपलायंस मिलते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता है, समझ गए, जो अटैचमेंट होती है वो नहीं मिल पाती। अच्छा यस सर, लगता है। यस। और यस मैं सर, भी थैंक चाहूंगा कि लोगों के दिलों में राज करूं, लोग मुझे भी ये करेंगे। ऐसे भी मैं अभी सुबह 11 से रात 11 तक काम अभी हो रहा है मेरा। परिणाम चाहे जो हो, हम उसका चिंता नहीं करने हैं मेरे को, लेकिन एक्शन करना है, एक्शन करना है, एक्शन करना है, और ये एक्शन को माहौल में बदल देना है। यस देख सर, रहे हैं, यस सर, थैंक यू। कोरोना का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम्म, आप उसको वरदान माने या अभिशाप, वो माहौल है जो डरा रहा है लोगों को। तो क्या उसके सही प्रति है। सरकार का क्या नहीं है। मेरे को तो हेल्थ प्रमोट करना है। अभी तो मैं बोलने जा रहा हूँ कि भाई साहब, अभी जो वेरिएंट आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल अभी से बढ़ाना शुरू करो, सही है। है ना। उधर का थैंक माहौल यू। अलग है, इधर का माहौल हम लोग का अलग है। तो भगवान न सही है, करे सही ऐसा है। कोई किसी के साथ घटना घटे। हम लोग क्या करना है कि कहते हैं टिकेबिलिटी और टीचेबिलिटी, सीखते रहना और टिके रहना, ये दोनों पार्ट है जिंदगी का। सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यहाँ दीपिका जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन मैंने भी अटेंड किया और मेरा सौभाग्य है कि आज का सेशन मैं अटेंड कर पाई और बहुत अच्छा था सेशन। और सेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो सर ने बताई कि किस तरह से चाय वाले शॉप पर एक टेबल उन्होंने बताया कि भाई टेबल बना दी जहां पर जिसको बिजनेस करना हो वही बैठे और उसको फ्री में चाय दी जाएगी, उसी से ही बिजनेस डेवलप कर दिया। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैं अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करूंगी।
बिकॉज बहुत दिनों से एक जूस वाले भैया है जिनके हम अप्रोच कर रहे हैं कि आप आओ मीटिंग अटेंड करो कुछ सुनो, बट वो नहीं आ रहे। बट अभी मेरे को कुछ ऐसा ही कुछ करना है वहां जाके, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। माहौल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसा कि अभी का इवेंट जो था 25 का, जिसमें सर थे, उर्मिल सर थे, तेजस सर थे, उससे जो इम्पैक्ट मेरी जिस टीम मेंबर्स को मैं लेकर आई उसमें उनको बहुत मोटिवेशन मिला, और वो कल मतलब मेरे साथ मीटिंग करी, उन्होंने काफी प्लानिंग कर ली कि आगे कैसे कैसे क्या करना है। तो वास्तव में माहौल का, इवेंट्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और हमें ये करते रहना चाहिए। थैंक यू। यस, मैं यहाँ लास्ट अमित जी है उनको वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। यस, गुड मैं मॉर्निंग। अमित शर्मा भरूच टीम से हूँ। आज का जो सेशन था सर वो बहुत ही बढ़िया लगा। जो माहौल है वो माहौल का पूरा सेशन लिया विनीत सर ने, और विनीत सर का कोई भी सेशन हो मैं छोड़ता नहीं हूँ सर, ज्वाइन कर ही लेता हूँ। वैसे तो डेली ज्वाइन करता ही हूँ, लेकिन आज 4 बातें जो उन्होंने बताई कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, सॉरी आप क्या सीखना चाहते हो, तो इवेंट में जाना चाहिए। तो मैं कोई भी इवेंट छोड़ता नहीं हूँ सर, हो सके सारी इवेंट में ज्वाइन कर ही लेता हूँ, चाहे फिजिकली हो या जूम मीटिंग हो। दूसरा, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो तो किसी को साथ ले जाओ। तो मैं ऑलवेज मेरे साथ में लेफ्ट या राइट दोनों में से 3-4 टीम लेके ही जाता हूँ, अकेला कभी नहीं जाता हूँ। कोई भी इवेंट हो मैं साथ में किसी को लेके ही जाता हूँ था। लेकिन जब से ई बाटो में आया तो मैं स्टेज पे जाना चालू कर दिया। अभी सागर सर है, उर्मिल सर है, तेजस पंड्या सर है, सभी लोगों के साथ में स्टेज पे फोटो खिंचवा रहा हूँ। धर्मन पंड्या सर है, सबके साथ में स्टेज पे जाता हूँ। अभी लास्ट मेरा पॉइंट एक बच गया था कि आप और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप इवेंट करना चालू करो। तो मैं लास्ट मंथ में एक इवेंट चालू की थी, उसमें मैंने ट्राई तो किया, 4-5 लोग आए थे, लेकिन अभी मैं वही स्टार्ट करूंगा कि एवरी मंथ में 2, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है 6 महीने में मैं जॉब छोड़ दूंगा और फुल टाइम बिजनेस करूंगा। तो फिर एवरी वीक इवेंट करूंगा। यस, थैंक यू सो मच। जोरदार यस। जोरदार। यहाँ पर आर्यन जी है उनको मैं वेलकम करता हूँ। लास्ट हम ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, मेरी आवाज सही आ रही है? यस यस। हाँ सर, जो अभी सर को मैं जानता नहीं, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी बंदर वाली। तो सर वो कहानी मैंने AWPL करी थी, कोई कंपनी असली PS वेलनेस, तो काफी सुनी थी वो कहानी मैंने। तो क्या है कि कोई कंपनी करने के बाद मेरे कुछ अंश भी मर गए, कंपनियों से नफरत हो गई कि मुझे जोड़ा जोड़ी वाला सिस्टम अब नहीं करना है, ये कुछ नहीं होता है, इसमें बेवकूफी है। लेकिन सर ने जो लास्ट का वर्ड बोला, अगर अंदर बन के कुछ नहीं कर पाए तो किसी मदारी के हाथ में आ जाएंगे। तो सर अब मेरी हिम्मत बढ़ गई कि मैं अभी ईवाटोरियम को दिल से करूंगा, क्योंकि मुझे किसी मदारी के हाथ में दोबारा नहीं बंधना। क्या बात है, जोरदार। यस। और सर आपकी आवाज चली गई सर, म्यूट हो गया लगता है। यस, विनीत जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट यस विनीत जी। सर मैं यही कहना चाहूंगा, दिन बदला महीना बदल गया, दिन बदला महीना बदला और बदल रहा है साल, भैया आपके क्या है हाल। मतलब हर बार साल नहीं बदलेंगे, इस बार हाल बदलेंगे। और हमने जो ट्रेनिंग का मेन मोटिव रखा है सर, वो यही है, साल नहीं हाल बदलेगा, और इस साल ही बदलेगा। ये हमने मेन लाइन दी है वहां पे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के नीचे, कि साल नहीं अब की बार हाल बदलेगा और इसी साल बदलेगा। यस सर, ये हमने जोरदार topic दिया जोरदार है। यस, जोरदार आपके लिए। और हर हाल में बदलेगा। और हर हाल में बदलेगा। यस।